दोस्तों, कल नवंबर 8 को भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा फैसला लिया जो कि भारत की इतिहास में मेरे विचार से सबसे ज़्यादा बोल्ड और मुश्किल फैसला कहा जा सकता है। कल प्रधानमंत्री जी ने 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट को गैर कानूनी डिक्लेयर कर दिया। इसका अंजाम ये होगा कि जिन लोगों ने भी 500 और 1000 रुपये के नोट को इलीगल तरीके से, गलत तरीके से एक्वायर किया है, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस नोटों को इस्तेमाल करना। मेरा ऐसा विचार है कि इस देश में जो ब्लैक मनी है, जो कैश मनी है, वो कम से कम 80 से 90% सिर्फ इन 500 और 1000 रुपये के नोटों के तहत रहता है। और इसका मतलब ये हुआ कि एक सिंगल स्ट्रोक से करीब 70 से 80% ब्लैक मनी को मोदी जी ने खत्म कर दिया। इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। जैसे कि सबसे बड़ा परिणाम इसका ये होगा कि जो गोल्ड और डायमंड की ज्वेलरीज परचेज होती है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आएगी, क्योंकि इस बिजनेस में सबसे ज़्यादा लोग कैश का इस्तेमाल करते हैं। और जब गोल्ड बहुत कम परचेज किया जाएगा तो उससे फॉरेन करेंसी बहुत बचेगी, क्योंकि गोल्ड जो है करीब करीब हमारा इंपोर्ट होकर के ही आता है। इसके अलावा इसका दूसरा बहुत बड़ा असर पड़ेगा करप्शन पे। कल मैं बात कर रहा था अपने कोलीग से, उन्होंने कहा कि मोदी जी ने हजारों लाखों करप्ट ऑफिसर्स के घर पे एक तरीके से सीबीआई रेड डलवा दी बिना सीबीआई को भेजे हुए, क्योंकि जो पैसा सीबीआई जब्त करती है वो इस तरीके से अपने मन से जब्त हो गया। अब उन लोगों के पास में इस पैसे को जलाने के अलावा और कोई भी विकल्प बचेगा नहीं। इसके अलावा बहुत सारे और परिणाम होंगे जो देश को आगे ले जाएंगे। अब जैसे कि आप देखिए कि रियल एस्टेट मार्केट में बहुत ज़्यादा ब्लैक मनी चलती है। करीब करीब आधे से ज़्यादा पैसा ब्लैक में पे करना होता है। जब ये ब्लैक मनी का ट्रांजैक्शन खत्म हो जाएगा तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रियल एस्टेट में प्राइजेस, जो ज़मीन की, जायदाद की, घर की, ये बहुत तेज़ी से नीचे आएंगे। उसी तरीके से दोस्तों, इलेक्शन में हजारों करोड़ रुपया ब्लैक का इस्तेमाल होता है, जो कि मुख्य तौर से 500 और 1000 के करेंसी नोट्स में रहता है। जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने हजारों करोड़ रुपए ब्लैक में रखे हुए हैं इन 500 और 1000 के करेंसी के नोट्स में। ये सारे वेस्ट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अब इलेक्शन में काफी हद तक सादगी आएगी और वोटों को खरीदना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, जब ब्लैक मनी का सर्कुलेशन कम होगा तो नेचुरली व्हाइट मनी का सर्कुलेशन ज़्यादा होगा। इससे आप देखेंगे कि क्रेडिट कार्ड की जो इकॉनमी है वो बहुत तेज़ी से चलेगी। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और बैंक के प्रॉपर ट्रांजैक्शन। इसका एक दूसरा रिजल्ट ये होगा कि टैक्स में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी होगी। इनकम टैक्स, कस्टम्स, एक्साइज, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, इन सब में बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जो ब्लैक मनी में ट्रांजैक्शन होता था वो बहुत कम हो जाएगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो डोनेशन चलते थे, बहुत बड़े बड़े डोनेशन चलते थे कैश में, उसमें भी बहुत कमी होगी। इसका एक असर इन्फ्लेशन पे भी आएगा, क्योंकि ये जो ब्लैक मनी है जब कम होगी तो नेचुरली मार्केट में मनी की सप्लाई कम होगी और इसकी वजह से जो रेट्स हैं वो काफ़ी हद तक कम होंगे। हालांकि ये सही है कि शुरू में बहुत ज़्यादा लोगों को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अगर 500 और 1000 के नोट हैं तो आपको बैंक में जाना पड़ेगा। हो सकता है कि क्यू में खड़े होकर के उसको ट्रांसफ़र कराना पड़े 100 रुपये या 50 रुपये के नोट में। लेकिन आने वाले समय में जब ये प्रॉब्लम एक बार रिजॉल्व हो जाएगी तो उसके बाद में इंडियन इकोनॉमी पे इसका बहुत असर पड़ेगा और ब्लैक मनी तो मैं समझता हूँ कि बहुत हद तक कम हो जाएगी। मैं नहीं समझता कि इससे बेहतरीन कोई भी स्टेप ब्लैक मनी को कम करने के लिए लिया जा सकता है। हमें सरकार का इस मामले में सहयोग देना चाहिए। धन्यवाद।